नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने दीपावली से पहले एक क्लास लिए हुए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 15 तक लगभग इस टॉपिक का इस पीडीएफ का देखे हुए थे। तो आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोगों का फेस्टिवल भी हो गया दीपावली, तो अब आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि नवंबर में फॉर्म भराना शुरू हो गया है। आज से जो जीएनएम वाले हैं, उसके बाद जो सीएचओ वाले हैं, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि बहाली का जो प्रथम स्टेट होता है फॉर्म फिलिंग, वो स्टार्ट हो चुका है आज से। एएनएम की बात करें तो एएनएम का भी इसी महीना में आने वाला है, आप लोग का भी बहाली। तो इसके लिए आप लोग को सारे जो वैकेंसी का अपडेट क्लासेज के लिए क्या करना है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए, जिससे आपको शाम को डेली 6 से 7 क्लास मिलेंगे। साथ ही सारे टॉपिक का नोट्स भी मिल जाएगा। कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में मिल जाते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट उस ग्रुप में ज्वाइन है। तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइए। अभी आप लोगों को ऑफ़र मिल रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस पर आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये सब क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे और ईसीटी के बारे में भी हम लोग जान चुके थे, लेकिन ईसीटी के बारे में एक बार हम फिर से एक बार जानेंगे, क्योंकि उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाए थे क्योंकि दीपावली में व्यस्त थे। तो ईसीटी के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन 15 के बाद से 16 नंबर से शुरू होगा। ईसीटी क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईसीटी से कितने मतलब कि इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कि ईसीटी देने के बाद नर्सिंग के देखभाल में क्या शामिल है। उसके बाद है कि ईसीटी देने के बाद रोगी को कौन सी स्थिति प्रदान किया जाता है। ईसीटी देने के दौरान नर्सिंग की देखभाल में कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, ये सब पूछा जा रहा है। देखिए कितना सारा मतलब कि ईसीटी से ही रिलेटेड है। ईसीटी देने से पहले रोगी को मूत्राशय खाली करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, क्योंकि उससे बिस्तर गीला करने का या ख़राब करने का मतलब कि हो सकता है, इसलिए खाली करवाया जाता है। ईसीटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर ईसीटी का फुल फॉर्म भी देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रो कन्वीयल थेरेपी होता है। और इसमें क्या होता है कि यह एक चिकित्सा का प्रक्रिया है। इसके ज़रिए जो भी मानसिक रोग ग्रसित व्यक्ति होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, उसके मस्तिष्क के जो भी किसी जो पेशेंट होता है उसके मस्तिष्क के माध्यम में एक हल्का सा क्या दिया जाता है, तो विद्युत मतलब कि प्रवाह को पारित किया जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करेंट उससे प्रवाह किया जाता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिक करेंट थेरेपी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा दौरा पड़ता है और यह प्रक्रिया उपचार प्रतिरोधी मानसिक जो स्वस्थ स्थिरता को मजबूती प्रदान करते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब मेडिसिन वर्क नहीं करते हैं तो उस केस में मानसिक स्थिति रोग को क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट होता है उसको ईसीटी का मतलब कि हल्का विद्युत का सर्किट उसको लगवाया जाता है। ईसीटी यह एक प्रभावी सुरक्षित तकनीक है। इस उपचार में क्या होता है, तो एनेस्थेसिया भी शामिल है, क्योंकि बेहोश किए जाएंगे, नहीं तो मतलब कि क्या होगा कि उसमें बेहोश नहीं किया जाएगा तो शॉर्ट सर्किट की वजह से और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें एक दौरा भी पड़ता है, ताकि आपको प्रक्रिया के दौरान दर्द महसूस ना हो, इसलिए इसमें एनेस्थेसिया भी बेहोशी के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ईसीटी के बारे में हम लोग जान लिए। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कल के जो पिछले क्लास हुआ था इसका, उसमें नहीं कर पाए थे, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को रिपीट करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट में सारा रिवाइज हो जाएगा। कह रहा है कि ईसीटी देने के बाद नर्सिंग के देखभाल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। कौन सी चीज़ को इसमें नर्सिंग में शामिल नहीं किया जाता जब ईसीटी दिए जाते हैं। पहला है कि महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन वो किया जाता है। रोगी को 30 से 60 मिनट तक सोने देना, ये भी ज़रूरी है। प्रक्रिया के बाद 6 से 8 घंटे तक कुछ भी पीने या खाने को न देना, ये मतलब कि उसमें क्या है,
कह रहा था कि आपको मतलब कि कौन इसमें शामिल नहीं है, तो यही शामिल है। यही मतलब कि उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि जब ईसीटी दिया जाता है तो उसको कोई चीज़ खाने पीने के लिए 6 घंटा तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो बिस्तर पर उसको रखा जाता है, तो इसलिए बिस्तर ख़राब भी हो सकते हैं। और इसमें क्या है कि 6 से 8 घंटे तक कुछ भी पीने या खाने न देने का मतलब कि उसका आंसर है, मतलब कि इससे पहले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि ईसीटी देने के बाद रोगी को कौन सी स्थिति प्रदान करना चाहिए। तो ईसीटी देने के बाद जो रोगी होता है उसको साइड लेटे हुए मतलब कि स्थिति प्रदान करनी चाहिए। अगला जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कहता है ईसीटी देने के दौरान नर्सिंग देखभाल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो ईसीटी देने के बाद नर्सिंग के जो देखभाल है उसमें क्या शामिल है, तो सिर को मोड़ना। क्या है, तो सिर को मोड़ना इसमें शामिल है। ईसीटी के बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से जान भी लिए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर पूरी डिटेल्स में जाने हैं। यही कह रहा है कि ईसीटी देने से पहले रोगी को मूत्राशय को जो मूत्र मार्ग होता है उसको खाली करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका क्या कारण है, इसका मेन कारण है कि प्रक्रिया के दौरान रोगी क्या कर सकता है, क्योंकि उसको सर्किट मतलब कि जो हल्का सा झटका महसूस होता है, इसलिए उससे दौरान वो बिस्तर को ख़राब कर सकता है, मतलब कि मूत्र कर सकते हैं। इसलिए उससे पहले मूत्राशय जो मूत्र मार्ग होता है उसको खाली किया जाता है। इस तरीके से है कि ईसीटी निम्न में से कौन ईसीटी देने से पहले नर्सिंग देखभाल का हिस्सा नहीं है। तो मतलब कि जैसे क्या दिया है कि ईसीटी देने से पहले भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ देना। ये हम लोग देख चुके हैं कि 6 से 8 घंटा तक कोई मतलब कि पदार्थ या जल नहीं दिया जाता है, तो उसमें नहीं शामिल है, तो यही शामिल नहीं होगा। उसके बाद है कि ईसीटी देने से पहले मरीज के शरीर के सभी धातु के सामान मतलब जो सभी धातु के सामान हटा दिए जाते हैं। क्यों, मतलब जो भी धातु मेटल जो पहने होते हैं, जैसे कि कान में, नाक में और भी बहुत सारा हाथ में बहुत सारा पहने हुए रहते हैं, उन सबको हटा दिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि इससे क्या हो सकता है कि विद्युत धारा शरीर के उस अंग से प्रवाहित हो सकता है, मतलब कि गुजर सकता है, इसीलिए वो मेटल को हटाता है। क्योंकि मेटल क्या है, विद्युत का सुचालक है, उससे विद्युत धारा प्रभावित होता है, इसलिए उसको क्या करता है, हटाया जाता है। और सर्किट तो केवल मस्तिष्क में दिए जाते हैं, तो ये नहीं है कि दूसरे अंग में भी चले जाए, इसलिए मेटल को हटाए जाते हैं। अगला है कि सबसे पहले ईसीटी का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले ईसीटी का इस्तेमाल हुआ था सैलटी और बिन्नी। कहाँ, किस पे हुआ था, सैलटी और बिन्नी, मतलब ये किस पर मतलब कि इस्तेमाल किया गया था। जैसे क्या कोरोना वैक्सीन ही बने थे तो वो भी किसी पर इस्तेमाल किया गया था, उस समय आप लोग न्यूज़ में जानते होंगे, देखते होंगे। तो इसी तरीके से इसका इस्तेमाल सबसे पहले सैलटी और बिन्नी पर की गई थी। वह थेरेपी जिसमें चिकित्सा समुदायों के रूप में जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है जैसे कि इसमें आपको दिया गया है क्या, मूल्य थेरेपी। उसके बाद और भी बहुत सारे वैवाहिक थेरेपी या सामूहिक थेरेपी, बार थेरेपी, ये सब होगा नहीं। तो जो चिकित्सीय समुदाय के रूप में जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, मूल्य थेरेपी। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों का जो जहाँ से नहीं हुआ था क्वेश्चन, उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि यदि किसी, क्या कह रहा है, यदि किसी अवसादग्रस्त रोगी को दिन में एक बार, क्या है, यदि अवसादग्रस्त जो मतलब सर्किट दिया ईसीटी दिया जाता है, तो उस तरीके से यदि रोगी है तो उसको मतलब कि दिन में एक बार अवसादी दवा लेने की सलाह दी जाती है। तो मरीज इसे लेना चाहिए कितना, कब, सोते समय, बहूब या ऑफिस जाने समय या किसी भी समय। तो ये कब लेना चाहिए, अगर एक बार लेता है दवा तो वो उसको सोते समय ये मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। या आप लोग जॉब में जाइएगा, अगर इस केसेज में पेशेंट आपके अंदर रहेंगे, आपकी देखभाल के अंदर, आपके निरीक्षण के अंदर, तो उसको मेडिसिन सोते समय लेने का सलाह दीजिएगा। अगला है एंटीप्रेसेंट, क्या है, एंटी डिप्रेसेंट पर रहने वाली
मरीज की नर्सिंग देखभाल में शामिल है। अगर एंटी डिप्रेसेंट पर रहने वाली जो मरीज है उसमें आप लोगों का जो ड्यूटी लगाएंगे तो उसमें नर्सिंग की देखभाल में इनमें से कौन सा कार्य शामिल है, ये आपसे पूछे जा रहा है। जैसे पहला दिया गया है, रोगी को उसके शामक प्रभाव के कारण सोते समय दवा लेने की सलाह देनी चाहिए, या अवशोषण बढ़ाने के लिए खाली पेट में दवा देना चाहिए। तो ये एंटी डिप्रेसेंट पर जो मरीज रहते हैं उसको मतलब कि अवशोषण को बढ़ाने और जो अवशोषण होते हैं उसको बढ़ाने के लिए खाली पेट में दवा देने की सलाह देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एटीपा कॉन्सिनेंशियन दवा नहीं है, THP या प्रोसाइक्लिनिड हाइड्रोक्लोराइड या रिस्पेरिडोन या कार्बिडोपा। तो ये कौन सी मेडिसिन है, ये है रिस्पेरिडोन। क्या है, रिस्पेरिडोन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिरिक्त पिरामिडल लक्षणों के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाली जो दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट के रूप में होती है, तो ये कौन सी दवा है, तो ये आपका क्या है, तो ये है साइकोटिक दवा। क्या है, साइकोटिक दवा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ट्राईहीकल्स जो फेनिडल है वो एक क्या है, मतलब कि ट्राईहीकल्स फेनिडल एक है क्या, एंटीडायनिक दवा, मतलब यहाँ पे कुछ मिट गया है। उसके बाद है एनाल्जीसक दवा या एटीपाम कॉन्सिनेंशन दवा या बेंजोडाइजेपाइन दवा। तो कौन हो जाएंगे, तो ट्राईहीकल्स फेनिडल एक क्या है, तो ये है एंटीपा कॉन्सिनेंशियन दवा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा दवा से ही नेम से ही पूछे जा रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि EPS की विशेषता अनैच्छिक लंब वृद्धि एटीरियोटाइप मूवमेंट है जिसमें जीभ का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, पार्किंसनियन या एकोथिएसिया या टाइडिव डिस्केनिसिया। तो क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है टाइडिव डिस्कोनेसिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा समय भी नहीं देंगे। ठीक है, अगला है कि ऑक्यूलोजीरियक संकट, मतलब कि इसमें ऑक्यूलो जहर्सी का यहाँ पर होगा, पछा में हर्षी लग गया है। ऑक्यूलोजीरियक संकट में क्या होता है, तो ऑक्यूलोजीरियक संकट में जो ऊपर का जो आँख जो ऊपर आँख के ऊपर की ओर देखती है और सिर एक तरफ मुड़ा होता है, मतलब कि क्या होता है कि आँख ऊपर की ओर देखती है, मतलब ऊपर होता है ना, ऊपर देखते हैं, और सिर क्या होता है एक तरफ मुड़ा जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑक्टिलोजिक संकट कहते हैं। ऑक्टिलोजिक संकट में आँख ऊपर की ओर देखते रहते हैं और सिर एक तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। आप कभी कभी ऐसे केसेस देखे भी होंगे। नेक्स्ट है, आँख ऊपर की ओर देखती है, उसी से रिलेटेड है, और सिर एक तरफ मुड़ जाता है, उसका आंसर है, मतलब कि 23 वाले का। और ये 24 नंबर क्वेश्चन यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, तो इस पे आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी
दवा ऑक्टिलोजीरिक संकट का कारण बन सकती है। मतलब कौन, ये किसी दवा से कारण हो सकता है, तो ये कौन सी दवा के कारण ये संकट बन सकती है? तो ये जो संकट बनती है ये किस दवा से? तो एटीसाइकोटिक दवा से। किससे बनता है? एटीसाइकोटिक दवा से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि क्या कह रहा है कि गर्दन, जबड़े और अतिरिक्त नेत्र की मांसपेशियां का संकुचन द्वारा विशेषता वाले एक अतिरिक्त पैरामिडल, इसको ठीक से लिख दीजिए, पैरामिडल लक्षण। तो इसको क्या कहा जाता है? जो गर्दन, जबड़े और अतिरिक्त नेत्र की मांसपेशियां को संकुचन मतलब क्या, उसको कम करना है। फैलाव मतलब फैल, संकुचन मतलब संकुचित मतलब कि सिकुड़ता है। तो संकुचित द्वारा जो विशेषता है एक अतिरिक्त पैरामिडल लक्षण है, वो कौन सा है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वो कौन सी लक्षण है? तो सिस्टियोमिक है। क्या है? सिस्टोमिया है। क्या है? सिस्टोमोया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक अतिरिक्त पैरामिडल लक्षण जिसमें कि स्थिर बैठने में कठिनाई होती है। एक जो अतिरिक्त पैरामिडल है उस लक्षण में क्या होता है? तो स्थिर बैठने में कठिनाई होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो